नमस्कार दोस्तों। अभी हम दिल्ली से 5.5 घंटे का सफ़र पूरा कर उतरे हैं पोर्ट ब्लेयर के इस हवाई अड्डे पे। दोस्तों अब हम ऑटो लेकर निकल चुके हैं अपने गेस्ट हाउस की तरफ। डॉलीगंज में हमारा गेस्ट हाउस है। हमारे गेस्ट हाउस का कमरा देखिए। शाम को बाजार निकले, कुछ सामान खरीदा, फिर लगे हाथों एक रेस्टोरेंट में रात का भोजन करने चले गए। सिंपल दाल और रोटी ली और आज के दिन को अलविदा कहा। सुप्रभात मित्रों। सुबह के 5:30 बजे का समय, चिड़ियों की चहचहाट। तैयार होकर पैदल डॉलीगंज चौराहे तक आए और फिर बस में सवार होकर सीधे जहाज रानी निदेशालय पहुंचे। जहां से हमें हेवलॉक और नील आइलैंड की टिकट बुक करानी थी। ये है यहाँ का टिकट बुकिंग काउंटर। हम भी इस अंग्रेज भाई साहब के पीछे लाइन में लग गए। दुर्भाग्यवश हमें हेवलॉक आइलैंड की टिकट नहीं मिल पाई, लेकिन नील आइलैंड की टिकट कल के लिए मिल गई। ऑटो में सवार होकर हम सेलुलर झील, जिसे काला पानी की झील कहते हैं, वहाँ पहुँचे। पहले 30 रुपये की टिकट ली। प्रवेश करते ही एक हॉल आता है जिसमें उन व्यक्तियों, सेनानियों के नाम हैं जिन्होंने यहाँ सजा काटी। पूरे विस्तार से बताया गया है किसने किस जुर्म में सजा काटी। बाहर आकर सामने ही एक ज्योति जलती है और एक स्तंभ भी वीरों की याद में बनाया गया है। अब चलिए चलते हैं इस मुख्य जेल की तरफ। इतिहास के अनुसार यह जेल अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई थी। इस जेल की नींव सन 1897 में रखी गई। इस जेल के अंदर 694 कोठरियां हैं। प्रत्येक कैदी को अलग सेल में रखा जाता था ताकि वो आपस में मिलजुल न सकें। इस जगह से कैदियों को खाना दिया जाता था। ये एक मॉडल इस सेलुलर जेल का। इसमें 7 विंग्स बनी हुई हैं। चलिए इसके ऊपरी मंजिल पर चलते हैं। सामने नीला समुद्र आप देख सकते हैं और नीचे नीली छत वाला श्री गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल है। देखिए दोस्तों, जेल के दरवाजों की कुंडी कितनी दूर रखी गई है ताकि कैदी का हाथ भी न पहुंच पाए। अब मैं आपको ले चलता हूं वीर सावरकर जी के सेल की तरफ। ये है वीर सावरकर जी का सेल, जिसमें 2 गेट लगे हुए हैं। यहाँ उनकी एक तस्वीर, एक कंबल और खाने की प्लेट रखी हुई है। सन 1910 से 1921 तक वे यहाँ पर कैद रहे थे। दोस्तों ये है फांसी घर। उस समय यहाँ पर कैदियों को फांसी दी जाती थी। ये फांसी के फंदे आप देख सकते हैं और ये जल्लाद द्वारा खींचे जाने वाला लोहे का रॉड। दोस्तों शाम के समय यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित होता है। खैर, हम यहाँ घूमने के बाद लंच के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूट आ गए। यहाँ की कैंटीन में हमने खाना खाया और वापस गेस्ट हाउस आ गए। दोस्तों मेरी अंडमान यात्रा का एक और भाग आएगा, उसे भी जरूर देखिए।